टीयर 2 एग्जाम से क्वालिफाइंग है, यदि उसमें आपका 50 में से सिर्फ 20 नंबर भी आ गए, 21 भी आ गए तो चलेगा, उसके नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो एग्जाम होगी वो कैसे होगी, आज 26 जुलाई से उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यदि आपने 10th क्वालिफाई किया है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है किसी भी स्टेट का, और यदि आपको उस स्टेट की भाषा आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, 4900 से ज़्यादा वैकेंसीज है। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा और कैसे आपको तैयारी करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके ये जॉब ले लें। बहुत अच्छा सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से टोटल हमारे पास यहाँ पे 4987 वैकेंसीज है। इसमें आपका जो पेपर होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो 3 टीयर में होगी। ठीक है, 3 टीयर में कैसे होगी, पहला टीयर जो होगा वो होगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, दूसरा टीयर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, और तीसरा टीयर होगा उसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा टीयर 1, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 1 घंटे का समय रहेगा, मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। इसमें आपके 5 पार्ट रहेंगे। 5 पार्ट कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। ठीक है, तो 5 पार्ट रहेंगे, हर पार्ट आपका 20 नंबर का रहेगा। तो 5 पार्ट ये 100 नंबर के और 1 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 1/4 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। यदि सही क्वेश्चन, सही आंसर देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर दिया तो 1/4 नंबर आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो आपको आपकी प्रिसिशन पे ध्यान देना है, सही कर आ रहा हो क्वेश्चन तो का नहीं मानना है, जितना आपको बन रहा है वही करना है। आगे मैं बताऊंगा क्यों ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा टीयर 2 जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, आपको 500 वर्ड का एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। उसको आपको हिंदी से, मतलब आपकी जो भी डायलेक्ट लैंग्वेज है, जैसे मान लो आपने भोपाल से अप्लाई किया है या आपने किसी भी पटना से अप्लाई किया है, तो आपकी हिंदी डायलेक्ट है, तो आपको इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना पड़ेगा और हिंदी से इंग्लिश, मतलब जिस भी डायलेक्ट लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश से और फिर वापस आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्लियर लिखा है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम ऑप्टेड डायलेक्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपका कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, और यहाँ पे आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा टीयर होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू और आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि होगा 50 नंबर का। ठीक है, अभी इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपका रिटन टेस्ट है, जो आपका पैसेज को आपको इंग्लिश से आपकी लैंग्वेज में, डायलेक्ट लैंग्वेज में, और डायलेक्ट लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो आपकी टीयर 1 एग्जाम होगी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें 100 नंबर में से अनरिजर्व को मिनिमम 30 लाना है, ओबीसी को 28 लाना है और SC/ST को 25 लाना है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनने के बाद, जैसे हमारे पास यहाँ 5000 वैकेंसीज है लगभग, तो 10 गुना कैंडिडेट का टीयर 2 के लिए सिलेक्शन होगा। मतलब 5000 यहाँ है तो हमको 50,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा टीयर 2। टीयर 2 कौन सी, जिसमें आपको पैसेज को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मगर टीयर 2 एग्जाम से क्वालिफाइंग है, यदि उसमें आपका 50 में से सिर्फ 20 नंबर भी आ गए, 21 भी आ गए तो चलेगा, उसके नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। टीयर 2 के नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक क्वालिफाई हो जाए इतना ही आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद टीयर 2 होने के बाद इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब 5000 वैकेंसी है तो 25,000 कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वैलिडेशन, ये पार्ट होगा, और आपको आपका आपका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। आई बात समझ में। ठीक है, तो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 1 और टीयर 3 के हिसाब से बनेगी। टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंशन कर दिया है कि द टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 20। ठीक है, और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 3 के बेसिस पे आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेशन ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 3 अ फाइनल मेरिट लिस्ट इज पोस्टेड। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको उसके हिसाब से आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, ये था पूरा डिटेल। अभी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टीयर 1 एग्जाम।
इसकी प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी है, इन पांचों सेक्शन पे मुझे मेरे कैसे कमांड करनी है, मुझे स्पीड मेरी बढ़ानी है, तो इस पर ध्यान देना है। आगे की वीडियोस में पिछले साल के पेपर्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे हुई थी परीक्षा, कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आए थे, ताकि आप अपनी तैयारी कर पाए और ये जॉब ले पाए। आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।